नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। जैसे कि हमने बताया था पहले भी, आज हम जो जायज़ा लेने आए हैं यमुना किनारे से सटे हुए उन गाँवों का लेने आए हैं। और फरीदाबाद का जो गांव है, अब ये महावतपुर गांव है, वहां पर हम आ चुके हैं, उसकी सीमा में आ चुके हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, चारों तरफ हज़ारों एकड़ में यहाँ पर फसल होती थी। यमुना जी वहाँ दूर बहती हैं, यहाँ पास में नहीं, लेकिन यमुना का प्रभाव इतना है कि आप दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, चारों तरफ पानी ही पानी है। यमुना जी का जल प्रलय जो है आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। हथनीकुंड बैराज से छेड़े हुए पानी का जो असर है वो अब यहाँ पर साफ तौर पर दिखने लगा है। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो ये ब्रिज जो बना हुआ है, ये मुंबई दादरी फ्रेट कॉरिडोर है, जहाँ से दादरी जो नोएडा यूपी में पड़ता है, वहाँ से माल की ढुलाई होकर आना और जाना दादरी, मुंबई से दादरी तक का ये सारा सफ़र जो है इसी रेलवे ट्रैक से होता है। और अब ये भी चारों तरफ जिसके पिलर है वो भी काफ़ी हद तक जो है पानी में डूब चुके हैं। दिल्ली का जो लोहे का पुल है वहाँ से तो पानी ऊपर से बह ही रहा है, हालांकि इसमें अभी काफ़ी गुंजाइश है, अभी तो काफ़ी ऊंचाई पर है ये, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बह बना हुआ है कि पानी अगर और छोड़ा गया तो किस यहाँ पर मुसीबतों का सामना दो चार करना पड़ेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी के कटाव को रोकने के लिए जो है पत्थरों से यहाँ पर जो है अस्थायी तौर पर एक दीवार बना दी गई है पुस्ता के ऊपर। और इसमें आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि किस तरीके से यहाँ पर जो हज़ारों एकड़ में जो फसल थी, किसानों का कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर हो चुका है। तस्वीरों में साफ तौर पर जो बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है आपको, वो ग्रेटर नोएडा का पार्ट है। वहाँ तक जो है पानी का जो है, हमारी जो तस्वीर दिखा रही हैं वहाँ तक आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं यहाँ पर, इनसे जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। क्या नाम है जी आपका? रंजीत सिंह जी। रंजीत सिंह, आज यहाँ पर आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यही जैतपुर में पड़ोस गांव में रहते हैं और हमारे भी खेत पड़ते हैं जमुना में, जो कि डूब चुके हैं काफ़ी, ऐसे इससे भी ज़्यादा पानी वहाँ भी है। अच्छा, हाँ। तो अब ये जो प्रशासन है, शासन है, इन्होंने क्या नाम है अलर्ट किया था पहले ही कि भाई जो डूब क्षेत्र है वहाँ से सभी अलग हो जाएं, क्योंकि जान माल का खतरा बना हुआ है। वहाँ दरअसल हमने तो अपना पहले ही निकाल लिया था सामान वगैरह। बाकी जो ये कॉलोनी वाले हैं उनको बोला था, पर निकलते कम ही है, क्योंकि दरअसल देखा जाए तो ये जमुना का कसूर नहीं है। जमुना अपनी हद में अभी तक तो बह रही है। ये कसूर लोगों का है जो अंदर जाके कॉलोनी बस जाती है। जमुना के अंदर हाँ, ये गलत होता है। लेकिन बसना नहीं चाहिए ऐसे डूब क्षेत्र में, बनानी चाहिए तो अपनी पक्की जगह कहीं लेनी चाहिए जगह। फिर भी चलो प्रशासन ने कुछ करना चाहिए, लेकिन हमारे इलाके में अभी तक, दिल्ली में तो कुछ टेंट वेंट लगाए नहीं है। पूरे जैतपुर एरिया में परे लगे पड़े, मदनपुर खादर की साइड, वहाँ में अभी जो हालात देख रहे हैं जमुना जी की तरफ से, क्या लग रहा है आपको? देख रहे हैं आप यहाँ अब सब खेती फसल वालों का तो सब बर्बादी है। यहाँ फसल का तो एक कुछ नहीं बचा यहाँ पे, खाली ये अब हमारा कम से कम भी 6 महीने मारे गए फसल के, तो 6 महीने बाद ही कुछ होगा तो होगा। गेहूँ भी हमारी शायद बोई जाए कि ना बोई जाए, अगर पानी लेट उतरेगा तो गेहूँ भी शायद टाइम से नहीं बोई जाएगी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोशन लाल है। रोशन लाल, कहाँ रहते हैं? मैं मीठापुर स्कूल पर रहता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप आए हैं? यहाँ पे आए, मेरा बच्चा संडे के दिन डूब गया था, वो ददसिया बोलते हैं। हाँ, तो 2 बच्चे डूबे, एक आयुष है, एक धर्मेंद्र है। हाँ। तो मेरा बेटे का नाम धर्मेंद्र है। अच्छा। हाँ, तो बर्थडे मनाने आए थे। अब पता नहीं, घर से 11 बजे निकले हैं, वो दोस्त बुला के लाया है, तो बता रहे 8 लोग थे। दोस्त 8 थे, 2 मोटरसाइकिल थे, उस पर 4 लोड थे। फिर यहाँ आके इन्हें बर्थडे मनाया है, पत्थर की टक्कर बनी पड़ी है, उसे बैठ के बर्थडे मनाए हैं, और सब नहाए भी हैं, सब निकल गए। जमुना जी में नहाए, और पार्टी बनाई उनने, ठोकर बनाते हैं, ऊंचा पत्थर का जाल बंधा पड़ा है, तो उस पर मेरे बच्चे डूब गए हैं संडे के दिन 31 तारीख को। तो कुछ पता लगा बच्चों? नहीं, कुछ पता नहीं लगा। मैं उसी खोज में लगा पड़ा हूँ, और साइकिल से घूम रहा हूँ, गाड़ी लेके घूमा हूँ, मोटरसाइकिल से भी घूमा हूँ। थाने में गया, थाने में सुनवाई कुछ नहीं हो। सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा जवान बच्चा 18 साल का 19 में चल रहा, अब वो लड़का से आयु सब 20 साल का। मेरा जो सहारा था, उम्मीद थी कि सहारा बनेगा, चला गया। थाने में जाते पुलिस हमारी बात ही नहीं करती ढंग से। नहीं। कौन से थाने में दर्ज है? मैं भूपानी थाना लगता है यहाँ पे। कल भी गया हूँ, मोबाइल भी वहीं है। मैं ज़्यादा क्या सुना मैंने कि आप फ़ोन स्विच ऑफ रखते, फ़ोन चालू रख, हो सकता है मेरा बच्चा के फंसा हो, किसी निकाल लिया हो। गाँव बत्ती में सब देखते, एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो निकाल लिया। बच्चे की याददाश्त है, हो सकता है फ़ोन कर, अपना नंबर याद हो, मेरा नंबर याद हो, माँ का नंबर याद हो, भाई का नंबर, बहन का, जिसका भी नंबर याद आएगा, जुबान पे आएगा वही बोलेगा। उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है, बच्चा मेरा सुरक्षित कहीं ना कहीं निकाल लिया किसी ने।
क्योंकि धार ऐसी चलती है, इधर उधर टकरा के तो किनारे फेंकती है इधर उधर। मुझे उम्मीद है, उसी उम्मीद पर लगे पड़े हैं। और मैं साइकिल से घूम रहा हूँ सुबह कि जहाँ तक सबसे गांव जाके चर्चा करता हूँ, जो लोग बैठते हैं मिल जाते हैं, उन्हीं से बात करता हूँ, पूछता हूँ कि मेरा बच्चे डूब गए हैं, संडे के दिन डूबे, तो उनमें कोई पता लगा कि नहीं लगा। मैं अभी साइकिल से घूम रहा हूँ, साइकिल निकालते तो इधर ही चला जा रहा हूँ। जहाँ तक उम्मीद हो में चल पाएंगे तहाँ तक चलेंगे। तो ये एक दुखी पिता की जो थी वो दर्द भरी दास्तान हमने सुनी, क्योंकि संडे के दिन थे। हकीकत में यहाँ पर 2 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर कई बच्चे पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे, और इनका भी एक बच्चा था जो उसमें यमुना की चपेट में आकर और वो बह गए, 2 डूब गए थे। तो अब उम्मीद है कि इनका बच्चा सुरक्षित हो, और भगवान से हम भी प्रार्थना करते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी उम्मीद जो बनी हुई है वो सच साबित हो। और बाकी हम भी फिर भी यही कहना चाहेंगे सभी दर्शकों से अपने से कि यमुना का किनारा है, यमुना का डूब क्षेत्र है, कुछ भी है, उसके अंदर मकान न बनाएं। उस दौरान जब यमुना अपने सवाब पर है तो उसमें कोई पार्टी शार्टी के लिए ना उतरे, ना नहाएं, क्योंकि यमुना जी अपने पूरे रौद्र रूप में चल रही हैं। कब किसको कहाँ चपेट में लगा दे वो पता नहीं है। इसके लिए सभी दर्शकों से अनुरोध है कि यमुना के डूब क्षेत्र में ना तो घर बनाएं और ना ही इस तरीके का कोई काम करेंगे जिससे कि एक पिता जो आज दुखी हुए डोल रहा है उस तरीके की कोई बात दोबारा सामने आए। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी। सारा आपने दौरा किया है सभी गाँव का, और डीसी साहब हमारे साथ हैं और अधिकारी भी हमारे साथ हैं। जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि कुछ कमी है उनके लिए भी बोला गया है कि भाई जो भी हम कर सकते हैं करेंगे। और जो ये आपदा है इसमें हम पूरे हमारे जो लोग हैं, हमारे जो गाँव के ग्रामवासी उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। अभी के हालात काबू में है, कमी हुई है? देखिए, कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग इस बात को देख सकते हैं कि इस तरीके पानी का स्तर दिन पर दिन, घंटे दर घर, मिनट दर मिनट कैसे बढ़ते जा रहा है। प्रशासन सोया पड़ा है, ना किसी तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं, ना खाने की सुविधाएं। मैं अभी अपने तिगांव विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गाँवों में होकर आया हूँ। किसी भी तरह मुझे 1 आध 2 की जगह कहीं भी कोई ऐसी रिलीफ टीम नहीं दिखी जो लोगों को पानी तक से निकालने का काम कर रही हो। आप ये बात तो भूल जाइए कि राशन की या बाथरूम की या किसी और तरीके की सुविधाएं, उनको घर से निकालने तक की सुविधाएं नहीं दी जा रही। केवल और केवल भाजपा के नेता या भाजपा के पार्षद आ रहे हैं, जा रहे हैं, फोटो खिंचवाते हैं, अखबार में लगवाने का काम तो केवल कर रहे हैं, लेकिन ना राशन बांटने का काम कर रहे हैं, ना इस लोगों की सुन ले रहे हैं कि किसी की जान चली गई तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। मैंने डीसी साहब को फ़ोन करने का कोशिश करा, डीसी साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। एडीसी साहब को करा, एडीसी साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर डीसी ऑफिस से फ़ोन आता है कि आपने डीसी साहब को फ़ोन किया था। अरे जब नेताओं के फ़ोन नहीं उठा रहे तो मैं पूछना चाहता हूं कि मेरी क्षेत्र की जनता के आम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। इस बात की सुध लेने के लिए कोई नेता, कोई इस बात का सोच नहीं रहा कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं आज उनको अगर वोटों के सहारे निकाल के लाया जाए। डीसी साहब से हम इसी बात को तो कहना चाह रहे हैं कि सरकार को तो क्षेत्र की जनता ने चुन के और वोट दे के आगे भेजने का काम तो किया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि केवल क्या आपकी राजनीति वोटों तक सीमित थी? क्या इस क्षेत्र की जनता के साथ वोटों के लिए वोट लेके जीतने तक स्थिति थी, या फोटो खिंचवा के घर जाने तक थी कि अगले दिन अखबार में फोटो खिंच जाए? फोटो की राजनीति नहीं। मेरे हाँ जी, कितने का नुकसान मानते हैं? ये नुकसान जहाँ तक आप बात करते हैं इसका आकलन नहीं लग सकता कि कितने का नुकसान हुआ है, लेकिन मैं सरकार से किसान को 1-1 करोड़ रुपए के हिसाब से मुआवजा देने की सरकार से विनती करता हूं, क्योंकि इसी क्षेत्र की जनता के वोटों से ये सरकार चुन के बनी हुई है। तो आज इस क्षेत्र की जनता के लिए अगर कोई मुआवजे की बात बनती है तो भाजपा की सरकार को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि इस आपदा की स्थिति में मैं मानता हूं प्रकृति की आपदा भी आ सकती है, लेकिन इन आपदा की स्थिति में इन नेताओं को, जिला प्रशासन को इन लोगों के बीच में खड़ा रहना चाहिए था, ना कि केवल और केवल फोटो खिंचवाने के लिए एक बोर्ड तो लगा के छोड़ दिया उधर कि यहाँ पे सरकारी प्लॉट आगे ना काटे जाएं, ये गैर कानूनी है। शोभिया। अच्छा, कहाँ से आए? बदाऊं से। अच्छा, क्या करते थे यहाँ पे? खेती करते हैं। अब खेती हो रही है? अब क्या, अब तो पानी बढ़ा है इसमें, अब क्या खेती हो रही है? बच्चों को लेकर अपने जानवरों को रोड पे आपने किस तरीके से जीवन व्यापन कर रहे हो? प्रशासन अब जब तक पानी रहेगा तो नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? खाने पीने के लिए जैसे रोड नहीं, क्या सुविधा है? नहीं, सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई नहीं आया। कैसे जीवन काट रहे? अपना है राशन पानी, वही खा रहे हैं। अच्छा, हाँ, बहुत है, थोड़ा बहुत अपने रखते हैं राशन पानी तो खाने को।
कोई जो थोड़ी है कि उनके सरकार से क्या कहना चाहिए? हाँ सबके भूस बोंगे में भरा रखा है, बुज्जी में रख दिया। अब सरकार से क्या कहना चाहोगे, प्रशासन से क्या कहोगे कुछ मदद के लिए? अब हम क्या करेंगे, क्या के कोई क्या दे देगा? कोई नहीं देगा। कोई नहीं देगा। खेतों में बसा रखे थे, वो खेत कर रहे थे, अपने मजदूरी आपदा हर चीज़ वो कर रहे थे। ये आपदा आन पड़ी है तो आदमी कहाँ जाए? अब रोडों पे बसे आके बसे हैं, कहाँ जाएं? आप उनके लिए आप आगे तक पहुँचाइए, कुछ ये मदद करें। घोषणा कर रहे हैं कि आदमी को कदम कुछ हमारे लोग बचाने के लिए कोशिश करें लोग बाग, पर ये कहाँ जाएं? ये बेचारे गरीब आदमी हैं, ये कहीं छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं से आ रखे हैं, कोई बिहार से, कोई बदायूं से, कोई यूपी से, कोई कहीं से भी है। कहाँ जाएं ये लोग? छोटे छोटे बच्चे हैं आपके पास, रोड पे बसे हुए हैं, आपको कोई डर? भाई हमारे पास छोटे बच्चे भी हैं, क्या नाम है इसका, हमारे पास जानवर भी हैं, बकरी हैं, भैंस है, हर कोई है हमारे पास। हर रोड है, कोई सुविधा नहीं है, कोई वो नहीं है, सिंगल रोड है। कभी एक क्या नाम इधर से इधर पानी हो जाए, हम कहाँ जाएंगे ये बताओ? उसके बिल्कुल कगार के किनारे पे बसे हुए हम लोग, कहाँ जाएं ये बताओ? आप लोग इस चीज़ को सोचो। ना कोई देखने की कोई गुंजाइश है, कोई देखने नहीं आ रहा है, ना कोई चीज़ की प्रोवाइड है, ना कुछ आदमी सुविधा कर रहा है। आप क्या बोल सकते हो उससे, बताइए आप। क्या नाम है? उदयवीर। कहाँ रहते हो? यहीं रहते हैं जमुना जी में। जमुना जी के यहाँ किड़ावली इलाका है। हाँ किड़ावली इलाका है ये। क्या यहाँ समस्याएं हैं, क्या करते थे यहाँ पे? यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, सब्जी का काम है, हमारा माली लोग हैं। अच्छा, कहाँ से आए? हम बदायूं जिलों के हैं। यहाँ ये पट्टे पे ले रखे खेत? ना हमारी तो बटाई पे है, यहाँ से कुछ जमा पे भी है। अच्छा, तो क्या क्या बोते थे यहाँ पे? यहाँ तो करेला है, घिया है, तोरी है, और मक्का भी है, हर फसल लगाते हैं हम। अब क्या है? भिंडी भी अब है। क्या है? अब तो कुछ भी ना, अब तो पानी आ गया, कुछ भी ना है। हाँ, अब कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, सारी मारी गई। जमुना का जो पानी बढ़ रहा है, आप खेती क्यारी करते हैं, आप रोड पे अब झोपड़ी लगा के रह रहे हैं। झोपड़ी आपके जो सरकार की तरफ से कोई मदद आई है? कोई नहीं मदद नहीं आई है, कुछ भी नहीं है, ना राशन पानी कुछ भी नहीं है। क्यों बैठे हुए हो? नहीं बैठे हैं। और क्या क्या दुख दर्द हैं अपने बताओ जरा। अरे बहुत दुख है यहाँ, क्या दुख नहीं है बताओ? क्या रोड पे है, व्यवस्था जो भी नहीं। आपके पास है रोड पे बांध रखे हैं। रोड पे भैंस है, सारा कुछ है, बारिश का मौसम है, ना तिरपाल ना ऐसी जुगाड़ कर रहे हैं। खाने पीने के लिए कुछ आया? नहीं, कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया। कुछ भी खाने पीने की कुछ भी नहीं है। रहने के लिए पूछने आया? कोई भी नहीं पूछने आया, रहने के भी कुछ भी नहीं है, कोई देखने तक आ नहीं है, कोई देखने भी नहीं पूछता भी नहीं। देखने नहीं आया जी। और बोलो।